हेलो एवरीवन, शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र शर्मा। पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल के बीच में डिफरेंसेस को। उससे पहले हम नॉमिनल स्केल को भी अच्छे से समझ चुके हैं और ऑर्डिनल स्केल को भी अच्छे से समझ चुके हैं। राइट, आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इंटरवल स्केल को। तो देखिए, नॉमिनल स्केल में क्या होता था। नॉमिनल स्केल हेल्प करता है डेटा को नॉमिनेट करने में, यानी कि जो हमारे पास डेटा वैल्यूज़ हैं उनके न्यूमरल नेम रखने में हमें हेल्प करता है। अब डेटा चाहे कुछ लोगों के नाम हो, चाहे किसी कुछ आइटम्स के नाम हो या कुछ शहरों के नाम हो, सो उनके न्यूमरल नेम रखने में हमें हेल्प करता है। जैसे शहरों के नाम को हम पिन कोड दे सकते हैं। राइट, ऑर्डिनल स्केल क्या करता है, किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग डेटा को एक ऑर्डर में अरेंज करता है। सो आप नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल्स के वीडियोस शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं और ऊपर आई मार्क में भी दिए हुए हैं। आप लिंक्स को क्लिक करके दोनों तरीके के वीडियोस और नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं इंटरवल स्केल को। ऑर्डिनल स्केल डेटा को अरेंज तो कर देता है एक ऑर्डर में किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग, बट वो दो अलग अलग स्टेजेस के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो इंटरवल हैं, उनको नहीं बता पाता। यानी कि मान लीजिए 5th पोजीशन पर जो भी आइटम है और 3rd पोजीशन पर जो आइटम है, सो 5th पोजीशन का आइटम 3rd पोजीशन के आइटम से बेहतर है, लेकिन कितना बेहतर है ये ऑर्डिनल स्केल नहीं बता पाता। लेकिन इंटरवल स्केल इस बात को बता देता है, यानी कि 5th पोजीशन के आइटम और 3rd पोजीशन के आइटम के बीच में जो डिफरेंस है वो उस डिफरेंस को इंटरवल स्केल कैलकुलेट करके हमें बता देता है। तो आज हम इंटरवल स्केल को ही स्टडी करने वाले हैं। सो इंटरवल स्केल को स्टडी करने के लिए हम टेम्परेचर स्केल ले लेते हैं। सो यहाँ मैंने टेम्परेचर स्केल लिया हुआ है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में। सो डिग्री फ़ारेनहाइट में स्केल शुरू होता है 0 से, राइट, और 0 का जो कंपेटिटिव, जो इक्विवेलेंट वैल्यू है डिग्री सेल्सियस में वो है -17.78। राइट, अब यहां पर दोनों स्केल जो हैं टेम्परेचर के वो अलग अलग डिग्री फॉर्मेट में है। सो टेम्परेचर का एक स्केल जो है फ़ारेनहाइट फॉर्मेट में है और टेम्परेचर का दूसरा स्केल जो है डिग्री सेल्सियस की फॉर्मेट में है। अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल को डिग्री सेल्सियस के स्केल में बदलना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला है 5/9 मल्टीप्लाइड टू डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू, उसमें से 32 को माइनस कीजिए, आपके पास डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी डिग्री सेल्सियस की फॉर्मेट में। अब इसको हम इंटरवल स्केल के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। सो मान लीजिए एक स्टेज 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की स्टेज पर जो हीट है वो ज़्यादा होगी 70 डिग्री फ़ारेनहाइट की स्टेज पर जो हीट है उससे ज़्यादा होगी। ये तो क्लियर है, एक ऑर्डर भी पता लग गया हमें, एक ऑर्डर की फॉर्मेट में भी है। फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस से हमें ऑर्डर पता लग रहा है कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो हीट होगी वो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो हीट है उससे ज़्यादा है। इसी तरह से सिमिलरली 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो हीट होगी वो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो हीट है उससे ज़्यादा हो। लेकिन साथ में ये एक और चीज़ बता दे रहा है, इंटरवल भी बता दे रहा है, यानी कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो हीट है वो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो हीट है उसके बीच में जो हीट का डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है। इसी तरह से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो हीट है वो 30 डिग्री जो फ़ारेनहाइट पर हीट है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो भी 30 डिग्री का है। यानी कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 70 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होगा 60 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 30 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट, सिमिलरली
हम इसे सेल्सियस के स्केल में अगर हम देखें तो हमें सेम वैल्यू मिलेगी डिग्री सेल्सियस के फॉर्मेट में। आइए हम एक्सेल में उसे कैलकुलेट करके देखते हैं। ओके, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का इक्विवेलेंट है डिग्री सेल्सियस में 37.78, माइनस करें 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हमारे पास है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्विवेलेंट डिग्री सेल्सियस में है 21.11। सो हमारे पास कितना डिफरेंस आया? 16.67 आया। इसी तरह से अगर हम 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्विवेलेंट है 15.56 डिग्री सेल्सियस, माइनस करें इसको 30 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्विवेलेंट जो डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू है वो है -1.11। सो अगर वो डिफरेंस निकालें तो वो भी 16.67 आएगा। यानी कि दो स्टेजेस के जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो हमें इंटरवल स्केल एकदम क्लियरली बता देता है, लेकिन ये हमें एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं देता। टेम्परेचर स्केल हमें एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं बताता, इसकी जो प्रॉब्लम। दूसरा, ये हमें रेशियो में कोई वैल्यू नहीं देता। रेशियो में अगर वैल्यू देता है तो वो कंट्राडिक्टरी वैल्यू आती है। सो टेम्परेचर रेशियो नॉट पॉसिबल, टेम्परेचर रेशियो पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? मान लीजिए 90 डिग्री फ़ारेनहाइट की हीट को हम लेते हैं, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो हीट है वो, और 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो हीट है वो। और अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि 90 डिग्री फ़ारेनहाइट की हीट जो है 3 टाइम्स है 30 डिग्री फ़ारेनहाइट की हीट से, राइट। लेकिन क्या डिग्री सेल्सियस में ऐसा होगा? सो डिग्री सेल्सियस में अगर इक्विवेलेंट वैल्यूज को लेते हैं, सो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्विवेलेंट डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है 32.22 डिग्री सेल्सियस, और 30 डिग्री के इक्विवेलेंट है फ़ारेनहाइट के इक्विवेलेंट है डिग्री सेल्सियस में -1.11 डिग्री सेल्सियस। सो वो आता है हमारे पास -29.03। सो कॉन्ट्राडिक्टरी। सो हम ऐसा नहीं कह सकते कि 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो हीट है वो एग्जैक्टली 3 टाइम्स है 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो हीट है उसके, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर 1-2 डिग्री बढ़ता है तो हीट अपने आप बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो हीट होगी वो एग्जैक्टली 3 टाइम्स होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो रेशियो की फॉर्मेट में टेम्परेचर स्केल हमारे को वैल्यूज़ नहीं बता पाता है। एक प्रॉब्लम और है टेम्परेचर स्केल के साथ में। सो इंटरवल स्केल हमें दो स्टेजेस के डेटा वैल्यूज़ के बीच के डिफरेंसेस को बताता है, लेकिन रेशियो नहीं बता पाता है। उसके लिए हमें रेशियो स्केल चाहिए होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। एक और जो दिक्कत है टेम्परेचर स्केल के अंदर वो है एब्सोल्यूट ज़ीरो का ना होना। एब्सोल्यूट ज़ीरो का ना होने का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट ज़ीरो के ना होने का मतलब है 0 डिग्री, हम ये नहीं कह सकते जब 0 डिग्री टेम्परेचर है, या वो फ़ारेनहाइट में है या वो सेल्सियस में है, सो वो हमारे पास उस समय कोई टेम्परेचर नहीं होगा, हम ऐसा नहीं कह सकते। सो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब -17.78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का होना है, कोल्ड होना है, उस समय इतना कोल्ड होगा। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं और वो है टाइम स्केल का। टाइम स्केल पर अगर हम देखें, सो मान लीजिए सबसे पहले हम इंटरवल देखते हैं। सो इसमें टाइम स्केल पर इंटरवल पॉसिबल है, लेकिन रेशियो पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके लिए फिर हमें रेशियो स्केल की तरफ चलना पड़ेगा। सो यहाँ पर रेशियो स्केल नहीं, यहाँ पर इंटरवल स्केल ही यूज़ होता है, रेशियो स्केल यूज़ नहीं हो पाता। ओके, इंटरवल स्केल के अंदर हम देखते हैं, मान लीजिए 4 AM का टाइम है, सुबह के 4 बजे, और फिर सुबह के 2 बजे और सुबह के 4 बजे के बीच का डिफरेंस अगर हम निकालें तो हमें मिलेगा 2 आवर्स, राइट। इसी तरह से सुबह के 10 बजे और सुबह के 8 बजे के बीच का डिफरेंस हम निकालें सो वो भी हमें 2 आवर्स मिलेगा। सो ये बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें बिल्कुल सही। लेकिन क्या हम ऐसा कह सकते हैं 8 AM, यानी कि सुबह 8 AM को हम डिवाइड कर दें 4 AM से तो हमें 2 आवर मिल जाएंगे? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक बात और होती है टाइम स्केल के अंदर, 0 आवर का मतलब ये नहीं है कि टाइम अवेलेबल नहीं है या वो एब्सेंस ऑफ टाइम हो गया है। सो ये है इंटरवल स्केल, यानी कि इंटरवल स्केल जो है हमें दो
पोजीशंस पर जो डेटा है उनके बीच के डिफरेंसेस या इंटरवल्स को कैलकुलेट करके बता देता है बहुत ईजिली। लेकिन दो डेटा पॉइंट्स के बीच में जो रेशियो है उसको ठीक कैलकुलेट करके नहीं बताता, उसको नहीं बता पाता इंटरवल स्केल। उसके लिए हमें फिर रेशियो स्केल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको डिटेल में बताऊंगा। और इस तरह के डेटा को, जो इंटरवल फॉर्मेट का डेटा होता है, जिसके लिए हम इंटरवल स्केल की ज़रूरत पड़ती है, या इंटरवल स्केल की हेल्प से हम डेटा को की वैल्यूज़ को समझते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। उसके लिए हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स मेजर्स होते हैं वो है मीन फॉर सेंट्रल टेंडेंसी। इस तरह के डेटा को का मीन कैलकुलेट करने के लिए, या सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करने के लिए मीन, और अगर डिस्पर्सन हमें कैलकुलेट करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ हम कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इंटरवल स्केल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट हैं तो उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो, राइट, और इसे अपने दोस्तों के साथ और कलीग्स के साथ शेयर करें। शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कोर्स नोट्स और ई बुक्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.shakehandwithlife.in पर विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही एक नई टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में मैं आपको फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।